जब आपने शुरू में काम शुरू किया तो हमने आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी रोल्स में देखा, ड्रामा के साथ 3/3। मैंने एंकरिंग से एंकरिंग से हाँ। आपने कॉमेडी में ज्यादा काम किया, फिर किसी ने आपकी कॉमेडी देखी और कहा कि सीरियस काम किया? नहीं, शुरू मैंने सीरियस से किया। वो एक टेलीफिल्म थी MNH की, मोहम्मद निसार हुसैन साहब की, हसन मलिक ने उसको डायरेक्ट किया था और लिखा था। वो गर्दिश दौरान आई प्लेड एन HIV पॉजिटिव, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से उसको हो जाता है। इट वाज अ वेरी वेल रिटन लव स्टोरी, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाया। तो जो पहले आया वो 3/3 था और रॉन्ग नंबर्स था। जी हाँ, तो कॉमेडी पहले आ गई। खेड परक पंजाबी शो जो मेरा था वो ये था। अभी आप जब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो वो मुझे वही याद आ रहा था, यही इसी किस्म के करते थे। इसी बात पे ऑडियंस की तरफ चलते हैं। अब बिस्मिल्लाह। नूर भाई ये बहुत देर से बैठे हुए, इनके पास बड़े सवालात हैं, हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप आए हुए थे तो इसी मुनासबत से एक सवाल रखा हुआ है। अच्छा, कि इनसे पूछेंगे कि अगर कोई एक जुर्म ऐसा हो जिसकी सजा ना मिले आज से, तो ये कौन सा जुर्म है जो करना चाहेंगे? अच्छा, आप कौन सा ऐसा जुर्म है मोहब्बत के अलावा जो सजा ना मिले तो करना चाहेंगे? नहीं यार, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही जरर का बायस हो हमारे मुल्क और हमारे वो, उसके लिए उन्होंने था मार देंगे। मैं वो एक जुर्म आप कर, एक ही काफी है। अगर तुम माफी दे रहे हो कि वो है, हाँ, तो वो कर देंगे फिर। ठीक है, आप बंदा मार यही करेंगे। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। इसमें तो क्या है? वैसे तो आजकल दरख्त काटना जो है वो भी बहुत बड़ा कत्ल है और उसकी सजा भी होनी ही चाहिए। चलते हैं इनके पास, इनसे पूछते कि ये ऐसे जुर्म बताएंगे आपको, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सईद बसरा। सईद बसरा साहब, आप क्या करते हैं? आई एम टीचिंग इंग्लिश इन चाइना। ओह माय गॉड, आप चाइना में इंग्लिश पढ़ा रहे? जी। जुर्म है? नहीं, लो नाराज लग रहे हैं। जुर्म नहीं है सर, आप पढ़ाएं, आप कहीं भी पढ़ा सकते। सवाल है आपके पास? सवाल मेरा नूरुल साहब से है कि अगर कभी आपको चूज करना पड़े इन बिटवीन स्टेज और स्क्रीन, सो व्हाट वुड बी योर चॉइस? मेरा ख्याल स्टेज होगा, अगर वो सही वो हो पूरे वसाइल के साथ और पूरा आप हमारे लिए अफोर्डेबल भी हो, तो स्टेज डेफिनेटली प्रॉपर स्टेज। जी, थैंक यू सर। व्हाई नॉट सर। अच्छा नूर भाई, आप ये बताइए कि आपके जमाने में सोहेल साहब, आपके जमाने में अच्छा ठीक है, जब हम बड़े हो रहे थे, मैं नहीं कहूँगा, तो आपके ज़माने में ये सोहेल साहब, बड़े बड़े कवि साहब, उमर शरीफ, अमानुल्लाह साहब, ये सारे बड़े बड़े अदाकार स्टेज करते थे और बड़ा खुल के करते थे। क्योंकि उस ज़माने में क्या ये रीज़न था कि स्टेज में भी पैसे नहीं थे तो टीवी में भी नहीं थे, तो वो अपना शौक पूरा कर लिया करते थे। स्टेज बहुत तरीके सलीके और करीने से होता था, और ख़याम सरदी साहब, मैम समीना अहमद, यू नेम इट, सब लोग ही स्टेज से गए। आपको शायद हैरत होगी इस बात पे ताबिश कि सुल्तान राही साहब ने भी स्टेज से शुरू किया। अच्छा। ओपन एयर थिएटर से जो है, जिसे वो आप कहते हैं, वहाँ से उन्होंने शुरू किया। और कवि साहब भी और वो सारे, तो मतलब ये तो नर्सरी। और फिर रेडियो पाकिस्तान के बारे में शफाक साहब का ये कहना है कि उस वक्त वो कहते थे कि लाहौर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक पंजाब यूनिवर्सिटी, एक रेडियो पाकिस्तान। बेशक, तो ये था। अब क्यों नहीं करते बड़े अदाकार थिएटर ऐसा खोल के? ना रेडियो करते ना थिएटर करते, पैसों की वजह से। थिएटर मुझे लग रहा है थिएटर की बजाय और जगहों पे ज्यादा अच्छा हो रहा है। क्या थिएटर? पार्लियामेंट वगैरह। हाँ, वो नहीं, उससे अब तो बात पार्लियामेंट से भी बाहर निकल गई। आई विश पार्लियामेंट में ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब वो जो है ना, वो क्या हम कहते थे, नॉन स्टेट एक्टर्स, वैसे तो डरते हुए कहने में, ग्रेट एक्टर्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो बाजा बाजे, इसीलिए आप लोग नहीं कर रहे। तो मुल्क में ये हो रहा है मुझे लगता है। बेशक, ऑडियंस में दोबारा चलेंगे। कोई और भी हमसे सवाल पूछने का मुतमन्नी है? कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उमैर अजीम। उमैर, ये बताओ कि क्या करते हो तुम? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल यहीं बैठ के कर रहे थे? नहीं, कॉलेज में कर रहा हूँ। कॉलेज में कर रहे। तो ये बताओ, जुर्म करना पड़ जाए, पढ़ना दिल चाह रहा है कि यार एक जुर्म कर लूँ जिसे सजा ना मिले, तो क्या जुर्म करेंगे आप? आपके घर घुस के आपके साथ तस्वीर खींचना चाहूंगा। ये जुर्म है? हाँ भाई, जुर्म है। घर में घुस के घुस के? हाँ, अच्छा। आ जाना, एक बार आओ तो सही। तो कितना मासूम मुजरिम है यार। हाँ, बहुत अच्छा। घर में घुस के, मैं आपके घर में घुस के तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी। ये बताओ कि सवाल लाए हो कोई? सवाल आपसे है, करिए। ऐसा कौन सा परिंदा है जिसपे सर पर पैर है? हर परिंदे के सर पर पैर है, तभी वो परिंदा है। सर भी है, पर भी है, पैर भी है। अल्लाह की कसम,
ये उस वक्त मुझसे पहले पूछी गई थी जब ये ना सिर्फ ये नहीं पैदा हुए थे बल्कि 64 अम्मी अब्बू का रिश्ता भी पक्का नहीं हुआ था। उस वक्त से आती है मुझे। यहाँ रख के बैठा हो रहा। बहुत अच्छा लगा बेटा, जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बैठ जाए। अगला कौन है? बहुत अच्छा लगा बेटा। कौन है अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। क्या करती है आमना? BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। भाई वाह। तो ये बताओ, कोई एक ऐसा क्राइम जिसकी सजा ना मिले तो क्या करेंगी वो क्राइम? वैसे तो मैं रोज ही करती हूँ कोई ना कोई क्राइम, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। वाह, क्या गहरी बात कर दी आप। लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्म हो जिसकी सजा मिल जाती है तो कौन सा ऐसा जुर्म है जो आप खुलेआम करना चाहेंगी? कोई नहीं ऐसा? आप सब काम जुर्म समझ के ही करती? जी। बहुत। कोई सवाल है आपके पास? यस, मेरा सवाल सर नूरुल हसन साहब से है कि इन द स्टार्टिंग ऑफ योर एक्टिंग करियर क्या किसी सीनियर एक्टर ने आपको डांटा, या आफ्टर द फेम आपने कभी किसी जूनियर एक्टर को डांटा? कभी डांट पिटी है? आपके जमाने में तो पिट जाती होगी, सीनियर अदाकार काफी शफकत से पेश आते थे। मेरा नहीं ख्याल। वो कहते हैं बा अदब बामुराद, बे अदब बेमुराद। आप अदब के साथ करें तो नहीं पड़ती डांट। लेकिन आई विश के वो पंजाबी में कहते हैं मापियां दियां गालां ते शहद दियां नालां। बेशक वो तो आपको मिले तो आप बड़े ये फॉर्चुनेट इनफ, लेकिन मुझे बहुत ही प्यार और बहुत ही गाइडेंस सबसे मिली हमेशा। लेकिन मेरा ख्याल है मेरे जो जूनियर्स हैं, खासतौर पर जो दोस्त करीब हैं, वो ये कहेंगे कि हमने तो डांट के अलावा सुना ही कुछ नहीं खाया। आप डांटते रहते हैं नूर भाई? यार वो अपने प्यारों को तो जिन पे बस चलता है वो तो कर लेते हैं। तो अच्छा, सीरियस डांटते हैं या आप? नहीं, वैसे ही जरा मुझे लगता है, मगर वो डांटना भी पता नहीं कहेंगे कि नहीं, वो क्या है फिर? प्यार है बस। मेरे ख्याल में ऐसा है, लेकिन उनका नहीं होगा ऐसा ख्याल। आप को डांट पिटती है अभी भी आमना? जी, घर पे हर जगह। हर जगह क्यों पिटती है आपको भाई? चलो, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।